गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10 मैथमेटिक्स। अभी तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि किसी भी एक थ्योरम पढ़ा जिसमें वो थ्योरम ये थी कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो उस थ्योरम का यूटिलाइजेशन हमारे कुछ क्वेश्चंस में होना था। तो आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की। वो क्वेश्चंस क्या है? वो क्वेश्चंस ये हैं कि जैसे अंडर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर होती है, ये हम सब जानते हैं कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। बट हाउ टू प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर, इस चीज को हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अब हमें ये चीजों को प्रूव करना है कि ये चीजें जो हैं ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब इस बात को हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? तो बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए कोई इस तरह का कैलकुलेटिव मेथड नहीं है। जिस मेथड से इसे हम प्रूव करते हैं उसे बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों उस मेथड को? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। देखो बच्चों, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यहीं पे नहीं कई जगह काम आता है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है कि हमें जो चीज प्रूव करनी है हम उसके ठीक उल्टा एज्यूम करते हैं। जैसे हमें प्रूव करना है ना अंडर रूट 2 को इर्रेशनल नंबर, तो हम प्रूव कर लेंगे इर्रेशनल प्रूव करना है तो हम मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। और लास्ट स्टेप में हम जाके ये बात प्रूव करेंगे कि कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी हमारे स्टेप्स में, और वो बोल देंगे लेकिन वो गड़बड़ी जो हो रही है वो हमारे इस गलत एजम्पशन की वजह से हुई है। मतलब कि हमने ये जो बात मानी है कि अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, वो बात ही हमने गलत मान ली है। इसलिए अंडर रूट 2 रैशनल ना होकर के क्या है, अंडर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल को। अंडर रूट 2 को प्रूव करिए कि एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो अंडर रूट 2 तो मान लेते हैं, let us assume that देखो, बीच में करने के कई सारे तरीके होते हैं, आप ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझा देते हैं। लिखने का तरीका आप लोग को पता चल जाएगा। तो let us assume that under root 2 is a rational number। ठीक है, क्या मान लिया? अंडर रूट 2 को हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है। हमने मान लिया कि अंडर रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर। हमने कॉन्ट्रारी पे मान लिया। तो जब अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, लिख सकते हैं। यहां तक बात समझिएगा। अंडर रूट 2 को हमें इर्रेशनल प्रूफ करना था और हमने मान लिया कि अंडर रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अगर अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो इसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मान लो, जैसे मान लो 14 बटा, ठीक है, 14/16, तो इसको काटने पे क्या आएगा, 7/8। तो 7/8 को कोई ऐसी नंबर नहीं है जिससे ये दोनों नंबर्स कट सके, मतलब कि नाउ दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो उसी तरह मान लेते हैं कि ये जो p by q है इसको हम कटने लायक था। मान लिया कि ये इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स थे तो ये कटने लायक था। तो मान लीजिए कटने के बाद ये किस फॉर्म में आता है, a by b, और ये जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कहने का मतलब कि a and b आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स का मतलब क्या होता है बच्चों? कोप्राइम्स का मतलब अगर दो नंबर कोप्राइम्स है, इसका मतलब उनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 मिलेगा और कोई नहीं। मतलब कि ओनली 1 ही एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर सकेगा, बाकी और कोई नंबर से ये दोनों डिवाइड होने वाले नहीं है। तो फिर से एक बार चलते हैं। अंडर 2 को हमने रैशनल माना है, रैशनल होने की वजह से हम इसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p by q को हमने सिंपलेस्ट करके हमने लाए उसे a by b के फॉर्म में। मान लो कि वो किसी नंबर से कट रहा हो या कोई कॉमन फैक्टर रहा हो, तो कटने के बाद हमें फाइनली ये मिल रहा है। ठीक है, अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू a by b। ठीक है, और ए और बी क्या है, कोप्राइम से। मतलब कि ए और बी कोप्राइम होने का मतलब ए और बी का कोई ऐसा
फैक्टर अब नहीं रह गया है, कोई ऐसी नंबर नहीं है एक के अलावा जिससे ये दोनों के दोनों डिवाइड हो जाए और सीधे सीधे अब कोप्राइम होगा, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आगे बढ़ाते हैं अपना काम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2b इज इक्वल्स टू a, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हमें 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब बच्चों ये इक्वेशन में बहुत बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं आपके, ये इक्वेशन सीधा क्या कह रहा है, अगर 3 गुणे 5 बराबर 15 है तो ये 15 3 से भी डिवाइड होता है और ये 15 5 से भी डिवाइड होता है, तो 2b स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, होगा कि नहीं बताओ। तो यहां पे एक चीज समझने वाली बात है कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, भाई लिखने को तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि b स्क्वायर डिवाइड्स a स्क्वायर, समझना बात क्यों, क्योंकि भाई 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, सीधी सीधी बात है, 3 गुणे 5 या छोड़ो ना 4 गुणे 6 बराबर अगर 24 लिखा है तो जाहिर सी बात है कि 4 से ये 24 डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो कहीं भी ऐसा एक्सप्रेशन आए और कोई एक बंदा बोले आपसे कि ये इसको डिवाइड कर रहा है तो आप बोलना कि यस इट इज, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। तो आगे चलते हैं, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो आपने पढ़ा है थ्योरम, अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम याद करो, थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक प्राइम नंबर है या कोई भी एक नंबर है, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो जब 2 डिवाइड्स a स्क्वायर तो 2 डिवाइड a, अब हम ये मान के चलते हैं बच्चों कि 2a को डिवाइड कर रहा है, यहां तक बात समझ में आ गई। जैसे एक बार फिर बता दें, अगर 2 100 को डिवाइड कर रहा है तो 2 10 को भी डिवाइड करेगा, ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं अपने थ्योरम में। तो चलो जब 2a को डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा। भाई अब देखो, यानी कि हम मान लेते हैं कि 2 को a से डिवाइड करने पे क्या मिलता है, c मिलता है, ठीक है। तो यानी कि a इज इक्वल्स टू, ये चीज यहाँ पे लिख लो, मान लेते हैं लेट, इसको मान लिया हमने, इसको हमने मान लिया, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 2c। यहां तक आई होप की बात आप लोगों को समझ में आई। थोड़ा सा नीचे जगह नहीं है तो ऊपर लिखता हूं मैं अभी। हमारे पास प्रीवियस एक्सप्रेशन था 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो फाइनली वी विल गेट 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या मिली हमको 2c, तो 2c का होल स्क्वायर, दैट मींस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, और b स्क्वायर अब ये मल्टीप्लाई में है तो 4c स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब देखो मजे की बात यहीं पे, अब फिर यहाँ पे तुमको एक चीज दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी बेटा, कि अभी मैंने बताया कि 4 into 6 इज इक्वल्स टू 24 है, तो 4 24 को डिवाइड करेगा, 6 भी 24 को डिवाइड करेगा, ये बात तो समझ गए ना। तो अभी यहाँ पे तुमको एक बात मिली है कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 into c स्क्वायर, यानी कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, यानी कि 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। कहने को ये भी कह सकते हो कि c स्क्वायर भी 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन वो बात सही है, c स्क्वायर डिवाइड्स b स्क्वायर। अच्छा चलो अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड करता है देन 2 डिवाइड्स b, अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा, ये बात हमने थ्योरम में प्रूव कर दी है, ठीक है। तो जब हमने थ्योरम में ये बात प्रूव कर दी है कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स b। अब एक बात जरा सोचो, तुमने क्या माना था, तुमने यहाँ पे अपनी बात क्या मानी थी कि a और b को प्राइम्स है। को प्राइम्स का मतलब ये होता है कि इन दोनों नंबर्स a और b के 1 के अलावा ऐसे कोई फैक्ट नंबर नहीं है जो a को भी डिवाइड करे और b को भी डिवाइड करे। लेकिन
तुम यहां देख रहे हो कि 2 डिवाइड्स ए और 2 डिवाइड्स बी। ए 2 से भी डिवाइड हो रहा है और बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि हमने जो बात मानी है गलत है। तो यहां पे आप एक लाइन सीधा लिख सकते हो कि therefore A and B have 2 as their common factor, मतलब कि A और B का दो जो है एक कॉमन फैक्टर है, यानी कि 2 A को भी डिवाइड करेगा और 2 जो है B को भी डिवाइड करेगा। लेकिन बट, अब यहीं पे एक लाइन आ जा रही, लिखेंगे बट this contradicts the fact। कौन सा फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? ये वाले फैक्ट को ध्यान दो, ये वाला फैक्ट। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B are co-primes। भाई तुमने तो माना था को-प्राइम्स है, लेकिन यहां देख रहे हो कि 2 एक कॉमन फैक्टर मिल गया। अब ऐसा क्यों हुआ? अब समझो, देखो ये क्वेश्चन मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लिखने पे है। देख लो सॉल्यूशन यहां से है बच्चों, यहां से शुरू होता है, बचा हुआ पार्ट यहां पे, फिर उसके बाद यहां पे क्या किया मैंने, √2 को p/q माना, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले गया जहां वो को प्राइम्स बन जाते हैं। ठीक है, काट पीट के। अब अगर a और b को प्राइम्स है तो इसका मतलब कि a और b का कोई फैक्टर नहीं होगा, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। ये बात हमने मान ली। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते गए तो सॉल्यूशन करने पे हमें मिला कि 2 डिवाइड्स a। चलो कोई बात नहीं, a को हो सकता हो डिवाइड कर रहा हो, लेकिन हमने तो क्या मानना है, को प्राइम्स मतलब हो सकता हो 2 a को डिवाइड कर रहा हो, b को नहीं कर रहा हो, तो अभी बात सही हो जाती। लेकिन सॉल्व करते करते आगे जब हम बढ़े तो फिर हमने देखा कि 2 से b भी डिवाइड हो जा रहा है। ये क्या मजाक है, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, और हमने माना क्या a और b को प्राइम्स है। तो ऐसा हो कैसे सकता है? तो यहां लिखेंगे कि a and b have 2 as their common factor, यानी कि a और b का जो 2 है वो कॉमन फैक्टर है। लेकिन ये बात जो है कॉन्ट्राडिक्ट करती है, विरोध करती है किस बात का, जो हमारा माना था हमने, जो हमारी बात थी कि a और b को प्राइम है। ये स्टेटमेंट हमारे इस स्टेटमेंट का विरोध करता है। इसका मतलब कि हमारा सपोजिशन गलत है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट सपोजिशन। मतलब क्या है, देखो स्टेटमेंट लिखना है तुमको, लेकिन मैं उसको समझाना भी चाहता हूं कि वो लिख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। दिस, अब देखो यहां तक तो बात समझ में आई ना तुमको कि यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है। किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन है? वही a और b को प्राइम थे, लेकिन यहाँ पे 2 उनका कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो अब तो वो को प्राइम नहीं रहे। अच्छा, ये कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen due to our wrong assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है बेटा? हमारी एक गलत एजम्पशन की वजह से। वो गलत एजम्पशन क्या है? that √2 is a rational number। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास आया है कि a और b को प्राइम्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ 2 कॉमन फैक्टर मिल गया, तो इसके वजह से एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है कि हमने एक गलत चीज मान ली है। क्या मान ली है? कि √2 एक रैशनल नंबर है, यानी कि √2 इज अ रैशनल नंबर। ये बात गलत है, तो √2 क्या होगा? then √2 is a irrational number। इसका मतलब कि जब गलत बात ये है कि रैशनल नंबर है, तो सही बात क्या होगी? इररेशनल नंबर होगा। जाहिर सी बात है। एक बार फिर देखेंगे, √2 को p/q माना, फिर हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया a/b, इस तरीके का कि अब इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर बचा नहीं, यानी कि अब ये कटेंगे नहीं। तो मैथमेटिकली इस बात को कैसे लिखेंगे
कि ए और बी क्या है, को प्राइम्स है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, बाकी और किसी नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होंगे। दोनों का स्क्वायर किया 2b स्क्वायर, तो यहां से दिखने में मिला कि 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 2 डिवाइड्स a, मतलब a जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, अच्छी बात है। तो यानी कि a by 2 is equals to c, a is equals to 2c, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रखा, सॉल्व किया, फिर हमें मिला 2 डिवाइड्स b, यानी कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। लेकिन भाई ये बात तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है किस बात की, इस बात की कि a और b को प्राइम्स है, ठीक है, इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट। अच्छा, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया कैसे, ये विरोध उत्पन्न कैसे हुआ? ये विरोध इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने गलत चीज मान ली थी कि अंडर रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमने क्या मान लिया था, एक गलत चीज मान लिया था बच्चों की ये रैशनल नंबर है। तो जब अगर हमने ये बात ही गलत है कि ये रैशनल है, तो सही बात क्या होगी, सही बात ये होगी कि अंडर रूट 2 एक इररेशनल नंबर। बच्चों अंडर रूट 2 का तो आपने देख लिया, अब सेम सिचुएशन में अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, जो ये सिंगल नंबर्स हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, सॉरी अंडर रूट 4 नहीं, अंडर रूट 5, अंडर रूट, इन सभी नंबर्स को इररेशनल प्रूफ करने का जो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है सेम है। पहले इनको p बाई क्यू मानेंगे, फिर मान लो 3 को करना है तो फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, a बाई b करेंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो फिर लिखेंगे 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स a, फिर इसी तरह वैल्यू रखेंगे, तो आपको फिर कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, और कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे कहेंगे हमारी ये मानी हुई बात गलत है, फिर उसकी तब जब वो बात गलत है तो उसकी उल्टा सही होगा, यानी कि ये अगर इररेशनल इसको रैशनल माने हो और वो बात गलत हो रही है, तो तब ये जाहिर सी बात है ये क्या होगा, इररेशनल होगा। तो ये सिंगल डिजिट्स वाले देखो एग्जाम में क्वेश्चन यही आएंगे, ठीक है। एक और टाइप के आते हैं क्वेश्चन, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो 5 माइनस अंडर रूट 2 को प्रूफ करना है कि ये रैशनल नंबर है, फिर इसको क्या मान लो, a बाई बी मान लो, ठीक है। अंडर रूट 2 को इधर करोगे तो 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2, ठीक है। अब ये बताओ 5 क्या है, इंटीजर है, b क्या है, इंटीजर है, a क्या है, इंटीजर है, मतलब ये सब इंटीजर है, तो ये पूरी तरह से क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, ये रैशनल नंबर है और ये अंडर रूट 2 क्या होता है, ये एक इररेशनल नंबर होता है। तो क्या कभी रैशनल इररेशनल के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जब रैशनल इररेशनल के बराबर नहीं हो सकता है, तो यहां भी एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है कि हमने फिर एक गलत चीज मान ली है कि ये एक इररेशनल नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बस ये 2 टाइप के आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन 2 टाइप्स का, जैसे a प्लस अंडर रूट बी टाइप का, ठीक है, या a मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, बाकी और कुछ नहीं है। और अगर कोई स्टिल डाउट रह जाता है तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।